तलवार है। देखो समांतर श्रेणी, चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। इसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे, इसी को कहते हैं ए पी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो इसे जो है 5-7 ऑब्जेक्टिव पूछता है बिहार बोर्ड में। जैसे क्वेश्चन देखो क्या है, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 ... का 11वां पद है, ऑब्जेक्टिव है। लिखो स्पीड में, नहीं तो पहले इसको देख लो। देखो क्या करा, 2, 5, 8, 11 का 11वां पद ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव तरह हम बनाएंगे 11वां पद। 11वां पद को हम क्या लिखते हैं? a प्लस 10d यानी 1 घटा के। यहाँ पे 1 कितना दिया हुआ है? a 2 d 5 घटा 2 यानी a2 घटा a1, d कितना हो गया 3। हमको बोल रहा है 11वां पद। 11वां पद निकालने क्या करेंगे? 11वां पद को यानी a प्लस 10d। 11 तो मतलब a प्लस 10d, 12 मतलब a प्लस 11d मतलब 1 घटा। तो a कितना दिया हुआ वहाँ पे? 2 प्लस 10, d का मान 3, 2 प्लस 10 दिया 30, 30 प्लस 2 32। तो यही हो गया तुम्हारा आंसर। लिखो 5-7 ऑब्जेक्टिव आता है इसमें। वो चालू है, चालू है, छोड़ दो, वो चालू है वो। वो चालू है, उससे टेंशन मत लो, का सारवंतर है। देखो अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सारवंतर। सारवंतर फॉर्मूला क्या होता है? a2 घटा a1। इसी को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं सारवंतर को ही। ऊपर वाला उतारा। देखो इसका हम यहाँ बना देते हैं। यहाँ पे a1 कितना दिया हुआ है? √18, a2 √50। क्या कर सारवंतर क्या बोलते हैं? डी फार्मूला a2 घटा a1, a2 घटा a1। a2 कितना दिया हुआ है? √50 घटा a1 √18। अब बताओ √50 का वर्गमूल। 5√2 25 25 दूनी 50 यानी 5√2 घटा 18 का 3√2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 यानी 5√2 में से 3√2 चल गया। कितना बचा? 2√2। यही आंसर हो गया। इस सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। समझ में आया? देखो टाइप यही रहेगा, समझा? सिर्फ अंक चेंज रहेगा वहाँ से। इसको मिटा दें।
जिसका जितना ऑब्जेक्टिव टंच उसका उतना तैयारी टंच। देखो अगला क्वेश्चन है ये समांतर श्रेणी दिया है 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है। क्या दिया, कौन सा पद 82 है, लिखो इसको। ठीक है रे, देखो देखो क्या बोले थे, यानी पहला क्या था ए, दूसरा A1, यानी A1, A2, A3, A4 होता है। यहाँ क्या कौन सा पद 82 है, यानी 2, 6, 8, 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है। मान लेंगे, माना कि AP का nवां पद है, nवां मतलब अंतिमा पद कितना दिया हुआ है, 82 दिया हुआ है। इसी प्रकार देखो क्या करेंगे हम, अगर A कितना दिया हुआ है 2, D अगला घटा पिछला, A2 घटा A1, यानी 6 घटा 2 कितना हो गया, D बराबर 4। कोई दिक्कत। अभी आप मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि AP का nवां पद 82 क्या है, nवां पद 2 नंबर में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो माना कि AP का nवां पद, nवां मतलब अंतिम, इसीलिए AN क्या हो गया 82। कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + N - 1 इंटू में D पता है। अब बताओ AN कितना दिया हुआ है 82, A कितना है 2 + N तो मांग रहा है कितना पति कौन सा पद, N - 1 D कितना दिया हुआ है 4। अब देखो 82 है, ये +2 इधर लाएंगे तो -2, ये गुना में है ना, इधर लाएंगे तो बराबर क्या बचा N - 1। तो 82 में से 2 गया, कितना बचा 80, 80 में भाग दो 4 से बराबर N - 1 कितना हुआ 20 × 80 यानी 20 बराबर N - 1। तो 20 - 1 है, इधर लाएंगे तो +1 बराबर N। तो 20 1 21 यानी N बराबर कितना हो गया 21, यानी 21वां पद जो है 82 है। कौन सा पद 21वां पद, यानी 21वां पद, यही आप आंसर हो गया। लिखो दो नंबर तरह ही बना देते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछेगा ऑब्जेक्टिव तरह बना देना, सब्जेक्टिव तरह बना देना। देखो इसका आंसर यहाँ से है, उसको हमने लिख लेना। देखा, तो अगला क्वेश्चन मिटा दे। समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन, यदि किसी
समांतर श्रेणी या श्रेणी एक होता है, श्रेणी में ए 30 घटा ए 50 हो, ए 50 हो तो श्रेणी का सार्वंतर है। सार्वंतर मतलब डी पूछ रहा है। लिखो क्वेश्चन, इसको मिटा दे, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा है क्वेश्चन। देखो कहता यदि किसी समांतर श्रेणी में ए 30 यानी 30वां पद और 50वां पद दोनों का अंतर दिया हुआ, ए 30 घटा एक 50 हो तो श्रेणी का सार्वंतर क्या, डी मांग रहा है। क्या मांग रहा है? डी का फॉर्मूला ए2 घटा ए1। डी का फॉर्मूला, डी को क्या बोलते हैं? सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। तो सबसे पहले दिया क्या हुआ है, जो दिया सार्वंतर मतलब ए2 घटा ए1, यानी हमको पद चाहिए ना, ए2 ए1 चाहिए ना, तो दिया तो नहीं हुआ, यहाँ से निकालेंगे। तो देखो क्या दिया हुआ है, ए 30 दिया है घटा ए 50, ये नहीं दिया हुआ है, ए 30 घटा ए 50 हो, इसके बराबर में कुछ नहीं दिया है रे, इसके बराबर में 50। क्वेश्चन गलती तो नहीं लिख दिए। देखो यहाँ पे ए 30 है, ए 30 घटा ए 20 बराबर 50 दिया हुआ है। इसको थोड़ा देखो मिस कर हो गया था, इसको लिख लो सुधार। यानी ए 30 घटा ए 20 बराबर दिया हुआ है 50। तब ना यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ पूरी ना रहा है। कितना दिया हुआ है? 50। अब बोलो 30वां को क्या लिखोगे? हाँ, ए प्लस 29 डी। और जब घटा रहेगा तो क्या? कोष्ठ। 20वां को ए प्लस कितना दिया हुआ है? 50। उसके बाद देखो ए प्लस 29 डी, माइनस को अंदर करो, माइनस ए प्लस माइनस माइनस 19 डी बराबर 50। अब देखो एगो माइनस ए एगो प्लस ए कट गया, 29 डी में से 19 डी गया, घटाओ, हाँ 10 डी बराबर 50। 10 पचे 50, डी बराबर 5। डी को ही क्या बोलते हैं? सार्वंतर। क्या हो गया? सार्वंतर बराबर 5। लिखो यहाँ पे जब भी माइनस रहे ना तो यहाँ पे कोष्ठ कर देना, ना तो गलती निकल जाएगा। लिखा मिटा दें।
50वां पद को हम क्या लिखते हैं? ए प्लस 49 यानी एक घटा के। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद है। कौन सा पद? 10वां क्या लिखेंगे? ए प्लस 9d। लिखो क्वेश्चन। देखो कभी कभी 2 मार्क में पूछ देता है, समझा, जिसको हम 2 नंबर तरफ बना देते हैं। देखो ये कितना दिया हुआ है, अगर इसको हम हल करेंगे तो ये कितना दिया हुआ है? 2। ये क्या है? प्रथम पद। ए प्रथम पद यानी यही ना प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ये कितना दिया? 2। और डी तो यानी A2 घटा A1 यानी अगला घटा पिछला कर दो, 7 घटा 2 तो डी कितना हो गया? 5। यहाँ तो कोई दिक्कत? क्या कर रहा है? 10वां पद, ठीक है। तो 10वां पद बोला, 10वां पद क्या लिखते? ए 10। तो 10वां को तुम क्या लिखोगे? ए प्लस 9d। यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत? अब बताओ ए कितना दिया हुआ है? 2 प्लस 9, यहाँ पर नहीं कुछ तो गुना आता है, तो डी कितना दिया हुआ है? 5। तो कितना हो गया? 47। 2 प्लस 9 पचे 45, 2 यही तुम्हारा आंसर हो गया, 47। ऑब्जेक्टिव में इस पे बहुत टाइप का सवाल थोड़ी रहता है, बस यही टाइप का जितना है यही टाइप रहेगा। सारवंतर nवां पद निकालो, कौन सा पद 0 है, कौन सा पद। गणित का ऑब्जेक्टिव आसानी से होता है। मिट्टू समझा? पूरा शांति पढ़ना है, इतना हड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं। लास्टे हो रहा है, इस पे फिर घूर के एबो नहीं करेंगे। लास्टे ही ऑब्जेक्टिव चल रहा है, इसलिए शांति से। अभी तो वीडियो बन रहा है, ना तो तभी उड़ा आते एक बार में तुरंत। ये शांति समझो। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ आप लिख देते हैं, देखो इधर फिर मिटा देंगे, फिर बना देंगे। क्वेश्चन है कहता समांतर श्रेणी 1 4 7 उसके बाद 10 ... का कौन सा पद 88 है। लिखो क्वेश्चन। अरे 2 नंबर में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, समझा? इसलिए इस सब पे क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान रखो। उसी प्रकार मान लेंगे, माना कि एपी का nवां पद 88 है, n बराबर हो गया 88, बैठा देंगे। जिसको समझ में नहीं आता तो बोल देना रे। बनाओ, जिसको जो जानता बनाने की बनाओ। समझ में आ रहा है? लिखा क्वेश्चन? लिखो, धीरे से लिखो, कोई बात। देखो इसको अगर हम सॉल्यूशन हल करेंगे तो बताओ ए कितना दिया हुआ है? 1 दिया है ना। डी क्या होगा? A2 घटा A1 यानी अगला घटा पिछला कर देना है, ठीक है। 4 घटा A कितना हो गया? 3। डी कितना हो गया? 3। यहाँ तो में कोई दिक्कत? अब कहता कौन सा पद 88 है, तो मान लेंगे एपी का nवां पद 88 है, तो लिख दो यहाँ पे, माना कि
माना कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम तो ये दोनों तरह बनाते हैं। माना कि एपी का एनवां पद कितना दिया हुआ है, माना कि एपी का एनवां पद 88 है। एनवां मतलब अंतिमत, यानी ए एन क्या हो गया, इसीलिए ए एन कितना हो गया 88। कितना हो गया 88। तो अब देखो इसको मिटा देते हैं। अरे ये वाला मार्कर में मिटाना पड़ता है, तो वो वाला मार्कर में कोई दिक्कत नहीं। मार्कर कौन है समझने से मतलब रखो। देखना, ध्यान देना किधर किधर लिख रहे हैं। यहाँ सब यहाँ आ रहे हैं क्योंकि जगह का अभाव है। देखो ए एन दिया 88, बताओ ए एन दिया 88, इसलिए एन 88। अपना सब क्या जानते, चूंकि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में होता है। तो बताओ ए एन कितना दिया हुआ 88 है ए एन, तो ए एन 88 है बराबर ए कितना दिया हुआ है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, डी कितना दिया हुआ है 3। अब बताओ 88 प्लस इधर लाएंगे तो -1 और गुना में तो भागा में, तो क्या बराबर क्या बचा एन माइनस 1, एन माइनस 1। 88 में से 1 गया, कितना बचा 87 बटे में 3 बराबर एन माइनस 29 तिया कितना होता है 87। 29 तिया 3 दूनी 6 2 3 नंबर 27, यानी 29 तिया 87। तो 29 बराबर क्या हो गया एन माइनस 1। तो 29 माइनस तो प्लस 1 बराबर एन, तो एन बराबर कितना हो गया 29 1 30, यानी एपी का 30वां पद कितना है 88। 88 ये तो एनवां पद आती 29वां आती है, 88 पद निकला 30, यानी 88वां पद जो है 30 है। 30वां पद 88 है, सॉरी 30वां पद 88 है, बोलने में थोड़ा मिस्टेक, यही निकल गया 30वां पद। सही, पहले ये लिखना, उसके बाद ये 2 नंबर पूछता है क्वेश्चन पे ध्यान देकर रखना। ए समझ में आ रहा है, मुक्ति का है। कौन चैप्टर चल रहा है रे, समांतर श्रेणी, श्रेणी या श्रेणी, इसी को सीरीज बोलते हैं, सीरीज। अच्छा ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है अंतिम पद, अंतिम पद। एन क्या है नंबर ऑफ टर्न, पदों की संख्या निकालने के लिए एन, उसी को बोलते हैं एन। और डी क्या है सार्वंतर, ए क्या है प्रथम पद। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान रखें, इसको मिटा दें इसको। देखो इस टाइप बता रहे हैं, टाइप बाय टाइप, समझा, इस पे थोड़ा ध्यान रखना। अलाय बका सब क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ देख लो, क्वेश्चन है यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा, x का मान
होगा, लिखो। इसको मिटा दें। है शुभंकर, है इसको बोलो शांति रहने के लिए, हल्ला बहुत कर रहा है। लिखा क्वेश्चन, यदि x+2 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा, यही क्वेश्चन है। इसको हल करना है। देखो पहले समझो, यदि मान लो ए बी सी क्या है एपी में है, क्या है एपी में, जब है ना ए बी सी एपी में है तो ये बीच वाला जो है ना, बीच वाला टर्म, ये बीच वाला जो है यानी फर्स्ट और लास्ट यानी a+c/2 के बराबर होता है। यानी बीच वाला जो है दोनों साइड के योग के यानी जोड़ के और 2 के भाग दे के बराबर होता है। जैसे बी है ना तो दोनों कतला को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे। यानी जब ए बी सी ए पी में रहे तो बिचला वाला क्या होता है, दोनों कतला को जोड़ देंगे और 2 से भाग, इसके बराबर होता है। समझा? तो इसी प्रकार देखो, ये तो हम बहुत बार पढ़ेबो किए हैं। तो इसी में दिया हुआ देखो, एक तो दिया x+2 है, 3x है, 4x+1 है। क्या कहता है एपी में है, क्या कहता है एपी में है। ठीक है, एपी में तो बिचला क्या हो जाएगा, बिचला यानी बिचला हो जाएगा, दोनों कतला को जोड़ेंगे 2 है, यानी x+2 प्लस में क्या है 4x+1, भाग कितना से देंगे 2 से, यानी बीच वाला क्या है, ये दोनों कतला को जोड़ देंगे 2 से भाग दे देंगे, अभी बताए थे। अब हमको बताओ, रहने तभी 3x बराबर क्या हो जाएगा 4x, ये कितना है 5x, 2 3 बटे में कितना देंगे 2, कोई दिक्कत, कोना कोनी गुना कर दो यानी मल्टीप्लाई कर दो। तो 5x + 3 को गुना करेंगे 1 से क्या होगा 5x + 3, इसको गुना करो 3 दूनी 6x, यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत। अब बताओ भी 5x है, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा 6x, अब प्लस है तो इधर भेजेंगे तो कोई दिक्कत। तो बताओ 5x में 6x गया, कितना बचा -x, तो -x, इधर क्या है -3, अब माइनस से माइनस क्या बचा x बराबर, कोई दिक्कत, छापो। अगला क्वेश्चन देखो, तुम लिखो इधर, समांतर श्रेणी 3/4 दिया हुआ है, उसके बाद है 5/4, 7/4 ... का सारवंतर है। देखिएगा वीडियो वाला भाई साहब, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। समझ सब आ रहा है ना, हैं ए समझ आ रहा है ना। इस पे तो क्वेश्चन रहेगा एक ठो, या यहाँ पे x दिया है तो यहाँ p पूछे, t पूछे, z पूछे, कुछ y पूछे, कंसेप्ट वही। जब a b c रहे एपी में तो बीच वाला को निकालना रहे तो क्या करेंगे, दोनों कतला जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे और उसको बराबर कर देंगे। लिखा ही इस चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी, श्रेणी या श्रेणी। ए लड़की हंसती का है,
समांतर श्रेणी। देखो ए कितना दिया हुआ है इसमें, देखो क्वेश्चन में ए कितना दिया हुआ है 3/4। 2 नंबरा में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी। उसके बाद बताओ डी, तो अगला घटा पिछला, इसलिए बोलते हैं क्योंकि A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, तो फार्मूला होता है A2 घटा A1। ये देखो ऐसे होता है A2 घटा A1। A2 कितना दिया हुआ है 5/4, A1 3/4। तो इसका क्या करेंगे हम, भिन्न का घटा। ठीक है, यहाँ बच्चा तरह जो है नहीं बनना है। जब हर सेम रहे, जब हर सेम रहे इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर। जब हर सेम रहे तो ऊपर को सीधा घटा देना, घटाया है तो घटा, जोड़ा है तो घटा, जोड़ देंगे। तो 5 में 3 गया 2, और बटे में 4, 2 का 2 और 2 दूनी 4। डी बराबर कितना होगा 1/2। अरे यही तो बोला था जी सारबंतर निकालने के लिए, तो यही हो गया सारबंतर। तो कितना हो गया 1/2। ऐसे करके लिख दो उसको समझाने के लिए कि देखिए सारबंतर को ही क्या कहते हैं, डी क्या होता है 1/2। देखो एग्जाम में जो है ना यही सब टाइप पढ़ के चल जाना, हो गया। इससे बाहर क्वेश्चन कहीं ना आएगा। ऐसा ना है कि हम एग्जाम नहीं दिए हैं, हम भी अपना समय का टोपे विद्यार्थी हैं। समांतर श्रेणी में ऑब्जेक्टिव में बस टाइप यही रहेगा, पूछेगा डी निकालने के लिए। ठीक है, यानी सारबंतर, या पूछ देगा प्रथम पद इसमें क्या है, और उसके बाद पूछ देगा तुमको अंतिम पद क्या है, यानी एन निकालने के लिए। और देखिए रहा कौन सा पद 0 है, कौन सा पद 88 है, कौन सा पद 82 है। हम माना कि वही लिख देंगे, उसमें निकाल देंगे। और उसके बाद भी डी निकालने के लिए हम बोलिए दिया A2 घटा A1। समझा? तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक रहने दो।